अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूवर्स, कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन। नया ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। अभी कुछ आधा घंटा पहले या घंटा पहले मैंने ब्लॉग एंड किया था। मैंने कहा दोबारा शुरू करते हैं। तो अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, आमीन। टाइम इस वक्त घड़ी सामने है, 2 बज गए हुए हैं। और आज पिछले ब्लॉग में देखा कि सुबह से मसरूफ़ियत थी, गर्मी भी बहुत। हमारा एसी का प्रॉब्लम था, वो साहब आए हुए थे, वो अकेले ही थे, तो उनके साथ बाहर भी अंदर भी कुछ काफ़ी हेल्प आउट भी साथ साथ करते रहे, उनको सामान देना लेना उतारना चढ़ाना। तो जिसकी वजह से गर्मी में पसीना भी बहुत आया। अल्लाह खैर करे, थोड़ा सा मेहनत भी करनी चाहिए। तो अभी ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी मैं कुछ भूख लग रही थी मिसेस को, कल भी डॉक्टर ने मना किया कि आपने गर्मी से एहतियात करें, बचें, लेकिन कुछ ना कुछ वो करते हैं, तो साथ मुझे भी उनकी हेल्प आउट भी साथ होती है। तो आज अभी भूख लग रही थी तो मैंने कहा कुछ बनाऊं। तो मैंने कल एक पिछले ब्लॉग में देखा होगा खाना बनाया था, तो वो बचा हुआ भी था, तो मैंने कहा आज उसको कुछ नया करते हैं उसके साथ। तो अभी मैंने चावल भिगोए हैं और उसको मैंने कहा पुलाव टाइप का, या उसमें गोश्त को जो है चावल डाल के उसमें वो बनाते हैं, जो लेफ़्ट ओवर था। तो इसलिए कि नया अभी कुछ बनाने की हिम्मत नहीं थी, गर्मी में सुबह से थकावट भी हो गई है और खाना भी खाना है, भूख भी लग रही है। तो मैंने कहा ये आज ये सिलसिला करते हैं। और उसके बाद आज कुछ जाना आना भी है, कुछ मामलात हैं, मोहम्मद हमज़ा के पास भी जाना है। वो आज बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि पिछले एक हफ़्ता 8-10 दिन से हम जा नहीं सके। कुछ एक तो ईद की और कुर्बानी का सिलसिला था, जिसकी वजह से तो आज हमने लाजमी उधर जाना है, उसके पास इंतज़ार कर रहा होगा, उसके पास ज़रूर जाना है। तो अभी चलते हैं किचन में और जो खाना पकाने का सिलसिला है वो करते हैं और कुछ खाते पीते हैं, मज़े करते हैं इंशाल्लाह। ये कल का जो सालन था, जो मैंने डाला, इससे पहले प्याज, इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा गरम मसाला डाला, जीरा डाला, और अब इसको ज़रा इसके साथ भूनते हैं। फिर इसमें पानी डाल के चावल डालेंगे। इसमें पानी डाल दिया है। अभी ज़रा ये पानी गर्म जोश मारेगा तो फिर इसमें चावल डालते हैं। ये दोस्तों, ये पानी अच्छी तरह से जो सालन और मिक्स करके किया था, उसमें ये मैं चावल डाल रहा हूँ। और इसको भी अच्छी तरह से जब ये पक जाएंगे, थोड़ा सा रह जाएगा, तो इसको मैं फिर हल्की आंच पे दम पे लगाएंगे इंशाल्लाह। ये झटपट वाली जो किसको कहते हैं ना रेसिपी है, कल का जो बचा हुआ या लेफ़्ट ओवर था, उसके अंदर ये थोड़ा सा मसाला भून के उसके अंदर पानी डाला और चावल डाल दिए, और ये भी बेहतरीन खुशबूदार पुलाव बन जाएगा।
अभी हल्की आंच पे दम पे रखते हैं। तो ये देखें बेहतरीन पुलाव बन के तैयार हो गया है। जो कल का सालन था वो डाल के मैंने पुलाव बनाया है, बेहतरीन पुलाव बन गया है। अभी इसको लंच में मज़े करके खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन। इस वक्त 5:40-41 हुए हैं और नहा धो के फ्रेश हो के शेव कर ली, कपड़े चेंज किए हैं और गाड़ी में बैठ गए हैं। मोहम्मद हमज़ा के पास जाना है। 1 हफ़्ता 10 दिन हो गए हम उसके पास नहीं जा सके। उसके पास जाना बहुत ज़रूरी होता है, तबीयत बहुत बेचैन रहती है। वो भी याद करता है, हम ख़ुद बहुत बेचैन हो जाते हैं उसकी पास जाने पे। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ मजबूरी या कुछ इस तरह के मामलात हो जाते हैं और होने नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी कुछ ऐसी हो जाती है कि जा नहीं पाते। जैसे ही वो होता है तो हम निकलते हैं। जैसे आज ने का पहले सब कुछ मामलात अपनी जगह है, लेकिन उसके पास जाना है। मैंने आज एक्सरसाइज भी नहीं की, इसी वजह से मैंने कहा फिर थकावट काफ़ी हो जाती है, तो सफ़र भी काफ़ी लंबा होता है। आने जाने में तकरीबन कोई 30-35-40 किलोमीटर का सफ़र हो जाता है। ट्रैफिक भी काफ़ी होती है, तो आज अपने आप को रिलैक्स रखते हैं और उसके पास जाके कुछ टाइम बैठते हैं, बातें करते हैं, दुआएं करते हैं। बस अभी गाड़ी स्टार्ट की है, इसलिए कि गर्मी काफ़ी आज भी है। अभी बस इतनी सी देर में ये पसीना जो है वो आ गया है गाड़ी सिर्फ स्टार्ट करने में। मैंने कहा मैं स्टार्ट करता हूँ। और मिसेस अभी नमाज़ पढ़ रही थी असर की, तो मेरे ख्याल में पढ़ ली होगी, तो वो भी आती हैं अभी। और गाड़ी भी इस दौरान ज़रा ठंडी हो जाएगी, तो चलते हैं मोहम्मद हमज़ा के पास इंशाल्लाह। जी दोस्तों, मोहम्मद हमज़ा के पास से उससे मिल के आ गए। ज़्यादा देर नहीं रुक सके, इसलिए कि मगरिब का टाइम हो रहा था।
और उनके साथ वाली जगह पे कुछ 5-6 मौलाना साहब कारी साहब होते हैं, वो बैठे हुए होते हैं, तो फिर वाइफ भी साथ होती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बैठना। जब नहीं होते तो थोड़ी देर वहाँ पे रुक जाते हैं। बहरहाल उसके पास से होके अभी घर वापस जा रहे हैं। रास्ते में अभी रुके हैं ज़रा बेकरी पे, कुछ मिसेज़ ने ब्रेड वगैरह लेनी थी यहाँ से, वो लेके और फिर घर चलते हैं जाके। इसलिए कि थकावट और सर में भी दर्द आज बहुत हो रही है गर्मी की वजह से, तो जाके चाय पीते हैं और फ्रेश होते हैं और मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं इंशाल्लाह। वो घर वापस बस पहुंच गए थे, मिसेस को उतारा घर पे और हम फिर मार्केट आ गया हूँ। मैंने कहा कुछ सामान लेना है, कुछ लेना था चीज़ें ज़रूरी, वो लेके फिर घर चलते हैं, चाय पियेंगे। थकावट काफ़ी हो गई है इसलिए कि टाइम ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं। 1 घंटा लग गया वापस आते हुए, ट्रैफिक में काफ़ी ट्रैफिक जैम हुई हुई थी। तो अभी चलते हैं घर और पहले मार्केट से कुछ सामान लेते हैं, फिर घर चलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। इस वक्त रात के 12 बज गए हुए हैं और मैंने कहा ब्लॉग भी क्लोज करते हैं और ख़ुद भी आराम करते हैं। आज बस शाम से आके टीवी देख रहे थे। ख़बर तो खैर सुबह ही थी, उसके बाद कि वो एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हुआ है। बड़ा सैड इंसिडेंट था। ऑलमोस्ट आई थिंक ये भी मैं ख़बरें भी देख रहा हूँ, 290 लोगों की डेथ हुई है और एक खुशकिस्मत बंदा उसमें से बचा है। और वो भी कहते हैं कि अपने कदमों पे चल के वो निकला है, अपने कदमों पे चल के वो एम्बुलेंस तक गया है। ज़ख्मी तो वो ज़रूर हुआ है लेकिन इतना वो सवेयर नहीं था, ख़ुद चल के गया वो एम्बुलेंस तक। बहरहाल जिसकी ज़िंदगी जितनी है वो उसने पूरी करनी है, लेकिन ये कि बड़ा अफसोस हुआ। जो प्लेन के जो पैसेंजर्स थे वो तो थे ही, जो उसमें जिनकी डेथ हुई है, लेकिन जिस बिल्डिंग पे वो गिरा है वो डॉक्टर्स, कोई हॉस्पिटल था उनका, डॉक्टर्स का हॉस्टल था जहाँ पे डॉक्टर रहते थे या स्टे करते थे। उधर भी जो है काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए हैं और डेथ्स भी हुई हैं। ऑलमोस्ट अब कह रहे हैं कि तकरीबन 290 लोगों की डेथ हो गई है। उसमें बच्चे भी, ख़वातीन भी। अल्लाह खैर करे। उसके बाद आज मैच देख रहे थे, फाइनल आ रहा है आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप का, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, जो लॉर्ड्स में हो रहा है इंग्लैंड में। आज दूसरा दिन था और समझें कि ऑलमोस्ट 2 दिन में तीसरी इनिंग्स भी जो है वो क्लोजिंग की तरफ है। आई थिंक एंड में शायद नहीं देख सका था, कॉल आ गई थी। ऑस्ट्रेलिया के 8 आउट हो गए हुए थे और तकरीबन 200 रन के करीब की लीड है। तो अब कल देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट, कल रिज़ल्ट निकल आएगा इसका। पहली इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया का कोई इतना ज़्यादा स्कोर नहीं था, साउथ अफ्रीका भी बहुत जल्दी आउट हो गई। और सेकेंड इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया, जो मैंने जब टीवी आके देखा है
तो 66 आई थिंक कि उनके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हुए थे शायद, हाँ। और 100 समथिंग कुछ स्कोर पे उनके 8 आउट हो गए हैं। तो पहले भी कुछ जो लीड थी मिला के आई थिंक कोई 200 समथिंग की लीड उनकी हो गई हुई है। तो ये था। और बाकी अपने ख़बरें, तज़िये, उधर एक और टेंशन वाली बात जो है, जो ख़बरें आ रही हैं कि इसराइल किसी वक्त भी ईरान पे अटैक कर सकता है और उसको बैक, आपको पता है कि अमेरिका की बैक है, उसके पास सपोर्ट है पूरी। और अगर ये हो जाता है तो ये पूरे एरिया, पूरे ख़ित्ते के लिए बहुत बुरी ख़बर होगी और बहुत बुरा होगा ये। अमेरिका ने आई थिंक मिडिल ईस्ट या जो भी आसपास के जो मुल्क हैं वहाँ से अपना जो एम्बेसी का जो स्टाफ होता है वो भी शायद वापस बुलाना शुरू कर दिया है, जो ख़बरों की जो न्यूज़ है। तो अल्लाह खैर करे, इस चीज़ से बचाए अल्लाह ताला सबको, इंसानों को। ये एक बहुत ही शदीद किस्म की, कहते हैं ना कि ये जंग फिर अगर खुदा ना खास्ता हो गई तो अमेरिका तो इन्वॉल्व होगा, उधर से रशिया भी इन्वॉल्व हो जाएगा, पाकिस्तान का बॉर्डर है इस तरफ, काफ़ी यानी कि वो जंग फैलने का इम्कान हो जाएगा, काफ़ी सवेयर मामला जो है वो ख़राब हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और ये जंग वाले जो मामलात और लड़ाई है इनसे बचाए सबको। अभी पिछले कुछ दिन पहले पाकिस्तान इंडिया के साथ भी यही मामला था, लेकिन वो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उसमें कामयाबी के साथ अपना वो किया और 3-4 दिन में वो मामला ख़त्म हुआ और वो जंग ख़त्म हो गई। ज़्यादा फैली नहीं, ज़्यादा लंबी नहीं हुई, तो इसमें और भी नुकसान इंसानी जानों का काफ़ी होता है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आज का जो भी ये रूटीन थी वो आपसे शेयर की है। मोहम्मद हमज़ा के पास गए थे और उससे पहले कुछ खाना बनाया, कोई अच्छा सा मज़ेदार वो खाया, आपको दिखाया कि कुछ कल का जो खाना बना हुआ था, जो लेफ़्ट ओवर था वो था, उसको मैंने पुलाव सा बनाया और बहुत मज़ेदार बना था। मिसेज़ ने भी कहा कि वाह सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया खा के। तो बहरहाल तजर्बे होते रहते हैं ये खाने पीने के, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, आगे देखें। इसलिए कि अभी मिसेस को तो डॉक्टर ने मना किया है कि फ़िलहाल आप गर्मी से बचें, किचन से बचें, बाहर भी धूप से, गर्मी से बचें। उनको कोई जो एलर्जी का, स्किन का प्रॉब्लम हुआ है, तो मेरी तो फिर ज़िम्मेदारी बनती है कि सारी चीज़ों को देखना। हम 2 ही हैं जो एक दूसरे को देखते हैं और संभालने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं इधर उधर कहीं काम पे इधर उधर आना जाना बहुत रहता था मेरा, कई दिन, 20 दिन, महीना भी मैं घर पे नहीं होता था, तो मामला चलते थे। लेकिन जब से मोहम्मद हमज़ा गया है तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को वाइंड अप कर दिया हुआ है अपनी। बहुत लोग बुलाते भी हैं काम के सिलसिले में, बातचीत भी करते हैं, लेकिन मैं घर से दूर जाना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। इधर अपने करीब में या शहर में कुछ मामलात होते हैं तो वो देख लेते हैं, लेकिन दूर जाने का घर से
एक दिन क्या चंद घंटे भी दूर जाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वाइफ की तबीयत भी नहीं ठीक रहती, कुछ प्रॉब्लम रहती है, फिर मेरे साथ भी है, तो इस वजह से ज़रा अवॉइड करते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे, हमें भी अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।